हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स हम बिहार के लिए देख रहे हैं और हम ये स्पीडी से कंप्लीट करें। पूरे 800 क्वेश्चन से हम 50 पहले कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड वाला स्लॉट है 50 का, हम इसको देखेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भाखड़ा नागल बांध भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर का, लॉरेंस वोग किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किए गए? ये तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में ये पुनः नियुक्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है हमारा, त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? ये त्रिशूरपुरम त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारे केरला में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, दुनिया में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो अपना देश भारत बना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जून 2025 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये 2025 में किया जाएगा। तो कौन से राज्य में किया जाएगा? याद रखिएगा, ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक डे हर साल मनाया जाता है हमारा 7 मई को। 7 मई को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए समझौता किया? तो अंगोला देश जो है उसने मतलब कि समझौता पे हस्ताक्षर किया कि वो भी शामिल होएगा। अब हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे अवस्थित है? मतलब ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है? तो ये अपने झारखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? अब ये पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं तो किस चीज़ से संबंधित है? ये योग से संबंधित है। अगला हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है, इसी नेट ऐप जो एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा, ये किया गया है हमारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। इसी नेट ऐप जो एकीकृत प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन, ऑपरेशन हॉक 2025 किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष के खिलाड़ी है ना, ये दिया गया है, याद रखिएगा, शुभाशीष बोस को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वेबनाड झील कहाँ पे स्थित है? तो वेबनाड झील हमारा जो है ना ये स्थित है हमारे केरला में। कहाँ पे? केरला में स्थित है। अगला हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है, हाल ही में जिनेवा में आयोजित वेसल रॉटरडैम स्टॉकहोम कॉप कन्वेंशन की बैठक में भारत ने किस कीटनाशक को स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 में शामिल किए जाने का विरोध किया है? तो क्लोरापाइरीफोस को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ये जो मनाया जाता है ना, हर साल मनाया जाता है हमारा 4 मई को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बना है जहां फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग एक्सप्रेसवे पर संभव हुई? तो ऐसा कौन सा राज्य है बताइए? ये राज्य हमारा जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की हमारी जो कैपिटल है वो है लखनऊ। ये गोमती नदी के किनारे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और उसके बाद यहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। अगला हमारा 67 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, हाल ही में देवी ई बस सेवा लॉन्च की है, किस गवर्नमेंट ने की है? देवी ई बस सेवा लॉन्च तो दिल्ली गवर्नमेंट ने की है। अगला 68 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पाल एंड सार्क ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मतलब ये कौन सी? पाल एंड सार्क ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, ये किया है केएल राहुल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, गुंडारम अभिलेख किस राज्य में पाए गए हैं? तो गुंडारम अभिलेख जो है ना वो पाए गए, याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन सी, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने 3 मई 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने अपना मनाया 55वां स्थापना दिवस मनाया है।
अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2025 में भारत की रैंक क्या है। जो हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 का भी रैंकिंग आया है, तो भारत का कौन सा स्थान है? 151, 191 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शिलांग यानी मेघालय से सिलचर मतलब मेघालय से लेकर असम के सिलचर तक 166.8 किलोमीटर के नए 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 22,864 करोड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की एफआरपी में कितनी प्रतिशत यानी परसेंटेज की वृद्धि की है? तो 4.41%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला AI सक्षम रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? तो याद रखिएगा, ये शुरू किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, गिरिजा व्यास जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो गिरिजा व्यास का हाल ही में निधन हो गया, ये जुड़े हुए हैं हमारे क्या राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगला है, वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये 2025 का आयोजन जो हो रहा है वर्ल्ड पुलिस समिट का, दुबई में हो रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, ये नियुक्त किया गया है अमितेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है, किसके बारे में है? ये मतलब किन के बारे में लिखा गया है? तो याद रखिएगा, ये लिखा गया है हमारी आनंदीबेन पटेल के बारे में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल वाइंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत की जो रैंकिंग है हमारे 4th नंबर की है। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक, ये दोनों राज्य किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर स्वतंत्रता राज्य के रूप में स्थापित हुए थे? मतलब कब अलग हुए ये दोनों राज्य? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा 1960 में। अगला है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो ये कौन चुनी गई हैं? याद रखिएगा, पोनपान भानरूप चुनी गई हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। एलन मस्क की स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सेवा को टक्कर देने के लिए प्रोजेक्ट क्यूपर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 83 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट जो क्यूपर है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा, अमेजन के द्वारा, अमेजन जो है उसके द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन है, वोल्बिया में स्थित किस ज्वालामुखी को जाम्बी वोल्केनो के नाम से जाना जाता है? तो 84 नंबर का हमारा ये उतरू नकू को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हमारा जो ये वर्ल्ड हमारा प्रेस डे है, ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हमारा हर साल जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 3 मई को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। 1 मई को हमारा मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला है, पानी के बंटवारे को लेकर रियो ग्रांडे बेसिन को लेकर विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो ये विवाद जो है ना, ये है हमारा अमेरिका और मैक्सिको के बीच में हमारा है। अगला हमारा 87 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, भारत में समुद्री मत्स्य पालन जनगणना पहली बार कब आयोजित की गई थी? तो 1980 में की गई थी। कब की गई थी? 1980 में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आलोक जोशी को किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मुंबई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन है, M4 नेटूरे पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये याद रखिएगा, ये जो हमारा किया गया है ना, FO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिनाद और टोबैको के प्रधानमंत्री के लिए किसे चुना गया है? तो किनको चुना गया, याद रखिएगा, कमला प्रसाद विश्वेश्वर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 92 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री पद के लिए किसे चुना गया? अभी कनाडा के प्रधानमंत्री बने तो किसको चुना गया? मार्क कार्नी को। अगला हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित 2026 एशियाई खेलों में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? तो एशियाई खेल में ये खेल जो है वो पहली बार शामिल किया गया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को किया गया है। ये 94 नंबर का क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन हमारा उस तरफ है। तो सबसे पहले हमारा जो है 94 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दर पर शैक्षिक पुस्तकें पहुँचाने की सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई इंडिया पोस्ट के द्वारा। अगला हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन है, प्रवाह पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन किसके द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा किया गया, यानी प्रवाह पोर्टल आप लोग इसका बोल सकते हो। अगर वो पूछेगा ब्रीफ में इसका फुल फॉर्म तो ये बोल लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। अगला है, भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र पर दावा किया है? तो कहाँ पे किया है? मध्य अरब सागर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, चर्चा में रहा रेड क्राउन रफ्ड टर्टल रेड डेटा लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? तो ये गंभीर संकट ग्रस्त में। अगला 98 नंबर का क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में किस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है? ये बात याद रखिएगा, हमारा डिजिटल पहुंच। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है, ग्रीन नोबल के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार। अगला हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में भारत में लॉन्च की गई ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।